है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज 28 जनवरी, राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण न्यूज़पेपर। ठीक, इसको हम देखेंगे क्या है आज के चर्चा में। यार हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम में प्रॉब्लम बहुत है और कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पढ़े तो कैसे पढ़े, अपने काम का कैसे निकालें। ठीक, देखते हैं हिंदी न्यूज़पेपर क्यों, आखिर पढ़ना क्यों चाहिए। बस खाली कंटेंट के लिए, फैक्ट के लिए नहीं। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने का आपका माध्यम सिर्फ ये होना चाहिए कि बौद्धिक जागरण विकसित हो। और बौद्धिक जागरण विकसित होगी कैसे, उसके लिए प्रतिदिन आप आधा घंटा, ठीक, किसी कोई न्यूज़ को, कोई आर्टिकल को आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो लेखक लिखा है, लेखक अपने नज़रियों को कैसे देख रहा है, उस न्यूज़ के बारे में बताया जा रहा है, तब जाके आप सोचने समझने की आपकी धीरे धीरे आपकी बौद्धिक जागरण विकसित होगी। ठीक, तो हमको करना क्या चाहिए, हमारे सिलेबस से जो काम का हो उस न्यूज़ को देखना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है। देख सकते हैं आज 28 जनवरी 2025 है, राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण। अगर आप क्रिकेटर हो, अर्थात अगर आप क्रिकेट पसंद करते हो तो भाई फर्स्ट ऊपर ही देख सकते हैं बुमराह को। बुमराह बने सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर। ठीक, अब जैसे फर्स्ट पेज पे ही देखिए क्या कहता है देश के किशोरों का मन। देखो यार, किशोर आपको पता हो जाना है कितने वर्ष के बच्चों को किशोर कहा जाता है। किशोर अवस्था, ठीक है, कितने वर्ष के बीच को कहते हैं। ठीक, 14, 15, 16, 17 तक के ईयर के बच्चे को जो है किशोर अवस्था बोला जाता है। क्या हमारे ये काम का है? नहीं, हमारे काम का नहीं पढ़ना। तो अब इस हेडिंग को देखते हैं, मानसरोवर यात्रा इसी वर्ष से शुरू होगी। ठीक, अब इसको आप पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। अब जो है इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये भी नहीं पढ़ना। सब राजनीति है, नहीं पढ़ना। ये भी नहीं पढ़ना। हाँ भाई, ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। ठीक, अब देखते हैं हेडिंग क्या है। इसमें देखिए, मुझ में भारतीय डीएनए, भारत से गहरे सभ्यतागत संबंध सुवियंतो। ये देख रहे हैं कौन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक, एक मिनट दोस्तों, तो बस हेडिंग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। अब देखो, हाँ इंडोनेशिया है। ठीक, अब यहीं पे आपको जैसे अपने एग्ज़ाम के लिए इसमें से हम क्या निकालें कि जो महत्वपूर्ण है। ठीक, पहला तो इंडोनेशिया जो है जियोग्राफिकल एरिया से आपको देखना है कहाँ पर है। ठीक है, कौन सा वहाँ पर स्टेट है, कौन से देश हैं, कौन सी वहाँ पे जो है नदियाँ फेवरेट हैं, कौन से पहाड़, कौन से एक्टिवल करने होते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है जियोग्राफिकल के हिसाब से देखना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि यहीं से जो कुछ जो है चर्चा में आया हुआ दे दें,
हो सकता है भाई जियोग्राफिकल एरिया से आपको पूछ लें कि कौन सा मान लो ये कि ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, दोनों को जो है कौन सा स्टेट अलग कर रहा है, यहाँ की जो है वोल्केनो कौन सी है जो चर्चा में रहती है, या चर्चा में कोई वोल्केनो रही हो इंडोनेशिया की, तो आप जो है जान सकते हैं। ठीक, हाँ, तो हमें मिलेगा कहाँ, वो भी व्यवस्था कर दूंगा दोस्तों। बस आप बने रहें और आपका सपोर्ट लाइक और सब्सक्राइब से मिलता रहे। ठीक, तो बस खाली ये हेडिंग देखते हैं। नई दिल्ली में रविवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मतलब 26 तारीख को आयोजित एट होम कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो, पीएम नरेंद्र मोदी तथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक, बस इसमें खाली नाम दिया। थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कुछ अपने काम का दिया है कि नहीं। इंडोनेशिया नौसेना प्रमुख की एडमिरल त्रिपाठी से बातचीत। इंडोनेशिया नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद अली ने सोमवार को अपने भारतीय समकक्ष, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ है, नहीं पढ़ना है। ये भी देखिए, राजनीति नहीं पढ़ना है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नहीं पढ़ना है। विधानसभा का चुनाव जनता व जन जमानतियों के बीच का संबित यात्रा छोड़ दो, सब छोड़ दो। ठीक, हाँ, यहाँ एक देखिए, अपने काम का मिला। अपने काम का क्या मिला, पहले हेडिंग को पढ़ते हैं फिर समझते हैं अपने काम का क्या है इसमें। यमुना में, अच्छा जैसे यार कोचिंग, ठीक, यूपीएससी जो है, यूपीएससी जो मेंबर होंगे वो भी तो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। हाँ, पढ़ते होंगे भाई, नौजवान तो है नहीं, काफ़ी बड़े भी होंगे, उनका रोज़ डेली का न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे। कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, कोई तो ज़रूर भाई हिंदी उनको पसंद होगा, अपनी पसंद। ठीक, तो इसमें देखिए दिया क्या है न्यूज़ में, यमुना, दिल्ली में जो यमुना देख रहे हैं, अमोनिया, यहीं पे आपको पकड़ना, अमोनिया बढ़ने से जल आपूर्ति बाधित। ठीक, इतना तो दे दिया, अब इसमें पूरा जो है, पूरा दिल्ली कैसे क्या बड़ा दुनिया भरे के जो है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक दो लाइन में। ठीक, ताकि क्लियरिटी हो जाए क्या है न्यूज़ में, क्यों चर्चा में है अमोनिया। और यहीं पे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये अमोनिया जो है, अमोनिया क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको, अमोनिया के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल से नहीं इसका कहीं मिल रहा है, गूगल में डाल के देख लो, विकिपीडिया कर लो। ठीक, यूट्यूब पे अगर अमोनिया से कोई रिलेटेड पढ़ाया हो, उससे कम से कम आपका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स हो। अब जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है भाई, इतना हार्ड सब पढ़े हुए रहते हैं, हार्ड आता ही नहीं, बस खाली वो बेसिक चीज़ उसको पता ना कि बच्चे कहाँ पकड़ेंगे कहाँ छोड़ेंगे। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज, अगर एक स्टेटमेंट है, दो है, तीन है स्टेटमेंट, अगर आपको एक दो कुछ पता होगा तो आप एलिमिनेट कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, स्टैटिक अमोनिया के बारे में जानना है। हम जान गए चर्चा में क्यों अमोनिया, क्योंकि यमुना में अमोनिया बढ़ने से, अमोनिया बढ़ा तो जल आपूर्ति बाधित। अब जल आपूर्ति बाधित कैसे हुई, क्या हुआ, वो सब हमको नहीं देखना है। ठीक, आइए थोड़ा फिर भी देख लेते हैं क्या है। यमुना के वजीराबाद बैराज में अमोनिया का स्तर बढ़ने से वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्र से जल आपूर्ति बाधित हुई है। इन दिनों संयंत्रों से लगभग 20% कम पानी मिल रहा है। इससे दिल्ली के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या। देखो क्वेश्चन आप देखेंगे कि साइंस टेक हुआ या फिर जो है बायोलॉजी हुआ, उस जो जहाँ से क्वेश्चन आता है, साइंस से क्वेश्चन आता है, तो अपने आसपास मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है,
अपने आसपास के जो भी कुछ चीज़ें हो रही है मानव से संबंधित, वहीं से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनाता है। हाँ भाई, अब अमोनिया बढ़ी है यमुना में, उसकी जल आपूर्ति जो है कई क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है, समस्या आया, त्रहिमाम करेंगे लोग। अब हमारी जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्य अतिथि ने आरोप लगाया कि पिछले 10 दिनों से हरियाणा के प्याऊ मनियारी नामक स्थान से DD8 क्या है नहीं जानना, नाले के माध्यम से प्रदूषित पानी यमुना नदी में डाला जा रहा है। ठीक है, डाला जा रहा है। अब देखो, बस इसमें आपको पूरा एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाएंगे, ये है वो है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ नहीं। बस आपका काम का सिर्फ अमोनिया है। अमोनिया के बारे में पढ़िए, नोट्स बनाइए, बात को ख़त्म करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक, विधानसभा चुनाव में 16 बढ़कर 29 हुए अशिक्षित प्रत्याशी। कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई काम नहीं। हाँ ठीक, अब देखिए एक यहाँ पे न्यूज़ है, उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता। ठीक, क्या UCC कहाँ पे लागू हुई? UTT उत्तराखंड। ठीक, स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संहिता की नियमावली एवं पोर्टल को किया लॉन्च। बस ठीक है। अब हमको, हाँ, कौन जारी किया? उत्तराखंड। क्या है पूरा ब्यौरा, ये आपको नहीं पढ़ना है, जानना भी नहीं है। पढ़ लिए तो आप थोड़ा और जानकारी मिल जाएगी, बस ठीक। अब हमको क्या जानना है? UCC के बारे में। UCC क्या होता है उसके बारे में पढ़िए आप। एक जो है शॉर्ट नोट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भाई चर्चा में रहता है UCC, और आगे भी आप देखेंगे कि ये चर्चा में रहेगा। ठीक, मान लो अभी आज उत्तराखंड जो है लॉन्च किया, कल कोई और दूसरा राज्य या उसमें कुछ UCC में परिवर्तन हुआ तो फिर वो करंट में बना रहेगा। तो आपको करना क्या है? UCC के जो है समान नागरिक संहिता, उसके एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जब भी चर्चा में आए UCC, वही नोट्स वापस आपको एक बार पूरा ब्यौरा पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करना है, फिर करंट को पढ़ के आगे छोड़ देना। कुछ नया मिले तो ऐड कर लेना है, नहीं तो नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं, हरियाणा के निजी अस्पतालों का 200 करोड़ रुपए बकाया, आयुष्मान में इलाज बंद होने का संकट। कोई काम का नहीं पढ़ना है, ठीक, छोड़ दो। वक्फ विधेयक, ये भी कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं अपने। हाँ, एक देश एक चुनाव पर बहस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अहम। आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक, पढ़ने के बाद बस खाली एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, बस। आगे बढ़ते हैं। संविधान को खत्म, अरे भाई ये तो जब देखो तब खाली आरोप ही लगाते रहते हैं। और क्या बिहार में, ये भी यार कुछ काम का नहीं है। मनरेगा, हाँ देखो, मनरेगा का आवंटन व मजदूरी बढ़ाने का कांग्रेस का दबाव। ठीक है, अब क्या है मनरेगा? मनरेगा कब आई? 2005-06 कब से लागू हुई? क्या है? गरीबों को क्यों 100 दिन का जो है रोज़गार मिलता है? एक घर परिवार में कितने लोगों को रोज़गार मिलता है? क्या सक्षम जो परिवार है उसके यहाँ, उसके घर पे किसी को मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मनरेगा के बारे में जो है आपका, मनरेगा का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आप कब से मतलब मनरेगा में कब से अमेंडमेंट किए गए, क्या क्या उसमें नया लाया गया, उसके लिए भी आपके पास एक नोट्स होने चाहिए। अब नोट्स होता, आपको मनरेगा के बारे में मान लीजिए पता है, चलिए न्यूज़ में देख लेते हैं।
क्या है भाई, जयराम नरेश जी क्या कह रहे हैं। ठीक, चलिए पहले मोटा हेडिंग पढ़ते हैं जिससे हमें पता चल जाए पूरे जो है पेज में क्या कहा गया है। काम के दिन बढ़ाकर 150 किया जाए, मतलब जो 100 था ठीक है, अब इनका 100 था पहले, अब इनका कहना है कि भाई 150 दिन कर दो, किया जाए 15 दिनों में हो मजदूरी का भुगतान। ठीक, अब आपको अगर आपके पास नोट्स होता तो आपको ये पता होगा कि मनरेगा में के अंदर जो 100 दिन का काम मिलता है कितने दिन बाद भुगतान दिया जाता है। यही छोटा सा बस खाली, अगर मनरेगा पे काफ़ी लोगों के पास जो है अच्छी नॉलेज होगी, बहुत अच्छी नॉलेज होगी मनरेगा पे, इसलिए कि अभी का नहीं 2005 का है, तब से लेके ये हर साल जो है 8-10 बार चर्चा में रहता ही है। इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में मनरेगा से लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। ठीक, तो जैसे अगर आपको पता होता कि हाँ 100 दिन का काम दिया जाए, कितने दिन बाद भुगतान, अगर वहाँ पे लिख दिया जाए 1 साल बाद पूरा तब जाके भुगतान किया जाता है, या 3 महीने बाद भुगतान किया जाता है, 6 मंथ बाद भुगतान किया जाता है, 9 महीने बाद भुगतान किया जाता है, पता ही नहीं होगा। अगर आप हमारी क्लास सुन रहे हैं तो बता दीजिए बिना सर्च किए, बिना नोट्स उठाए। ठीक, दूसरी हेडिंग देखते हैं, आधार आधारित भुगतान प्रणाली की अनिवार्यता खत्म करने पर सरकार करे विचार। ठीक, इनका कहना था। आइए अब पूरा अंदर देखते हैं, थोड़ा फास्ट में देखेंगे ताकि आगे भी जो है क्या है वो भी हम समझ सकें। अगले आम बजट में मनरेगा के आवंटन से लेकर मजदूरी बढ़ाने को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सियासी बैटिंग शुरू की थी। साथ ही साथ पार्टी ने अनुमति बढ़ाने के लिए 100 दिन से लेकर 150 दिन ठीक है किए जाने के परोपकारी मनरेगा। आप सब भी लाइन बाय लाइन अगर हिंदी मीडियम में है पढ़ेंगे तभी आपकी जो है बौद्धिक जागरण विकसित धीरे धीरे होगी, समझने विकसित होगी। CSET आता ना, CSET 27 क्वेश्चन रहते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन के, पढ़ने भी होते हैं क्वेश्चन भी, फिर उसके बाद जो है उसका सही आंसर भी। तो यही रीज़न होता है जो CSET नहीं निकल पाने का, कि आप पढ़ते हैं नहीं, आप हिंदी मीडियम हैं। ऐसे ही तो पैराग्राफ रहता है, इतना रहेगा, पढ़ो, नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, फिर उसके बाद उसमें क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद आंसर आपका जो। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। 150 दिन परोपकार भुगतान के आधार पर अनिवार्य की लचीला बनाया जाए ताकि पार्टी मांग उठाए। ठीक है, कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने मनरेगा से पहले सरकार के उदासीन को आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से न्यूनतम मजदूरी कम, अपना मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के अवधि में इतना मिले इतना। उन्होंने कहा 13 दिनों में मनरेगा की न्यूनतम औसत, ठीक है, न्यूनतम औसत जो है मजदूरी देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा ना। अब आपको जैसे कभी मान लो रिवीजन नहीं किए हैं, अब यहाँ पे देखो यही है आलेख मनरेगा। ठीक है, मनरेगा का न्यूनतम औसत अधिसूचित मजदूरी दर 155 रुपये है, जो 2024-25 में केवल 269 रुपये हैं। ऐसे में मजदूरी दर में बदलाव की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए एक अस्थायी समिति की गठन की जरूरत है। इन्होंने कहा भाई 155 रुपये थी, 24-25 में 279 रुपये हो गई, इसके लिए एक अस्थायी समिति की गठन की ज़रूरत है भाई। अब यही चीज़ है, देखिए पढ़िए, जानकारी मिलती यही चीज़ तो होता है। कोई बता दिया सुन लिए, कितना दिन तक रहेगा, कई घंटा रहेगा आपके पास वो जानकारी नहीं रहेगा। आप खुद पढ़ेंगे लाइन बाय तब जाके वो जानकारी आपके पास रहेगी। ठीक है, देखते हैं आगे भी क्या लिखा है। मनरेगा के प्रति भाजपा सरकार पर शुरू से ही उदासीन होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने मतलब आरोप लगा रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं। जनाब नरेंद्र ठीक है 2019-20 में मनरेगा में काम करने वालों के इतना करोड़ परिवारों की तुलना में इतना प्रतिशत बढ़ाकर इतना प्रतिशत हो गई, मतलब प्रतिशत बढ़ाया गया, जो कि लॉकडाउन में मनरेगा गरीबों के लिए एकमात्र जीवन रेखा बनी। मनरेगा में महिलाओं की श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, इसके बावजूद सरकार उनकी दुर्दशा के प्रति उदासीन है। ठीक, तो और यहाँ पे क्या GDP का कम से कम इतना % मनरेगा को आवंटित हो, मतलब 20% उछाल के बकाया चुकाया या मनरेगा को कमज़ोर करने का दावा। कांग्रेस महासचिव जयराम
जयराम नरेश ने मनरेगा को कमज़ोर करने का दावा करते हुए कहा 19-20, 23-24 में करीब इतना करोड़ रुपए काट के हटाए कार्डधारक को पिछले एक जनवरी केंद्र सरकार मनरेगा के सभी भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य कर दिया, जिससे अब 27% श्रमिक अपात्र हो गए। ये निर्धारित ठीक, ये भाई बस खाली वही आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं ये है। इसमें थोड़ा जो है उन्होंने मजदूरी के लेकर दिहाड़ी जो होती है उसकी भी चर्चा की है, कब क्या हुआ है, कितने प्रतिशत बढ़े हैं, कितने प्रतिशत घटे हैं, जीडीपी का कितना प्रतिशत इसमें जो है आवंटित है, वही सब चीज़ें उन्होंने बताया है। अब इसको आप खुद लाइन बाय लाइन टाइम निकाल के आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ठीक, मेयर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पुलिस कानून व्यवस्था पर प्रश्नार्ह हटाओ, संगठन हटाओ। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2018 के अपने आदेश में किया संशोधन। अप्रैल, देखो आप सुप्रीम कोर्ट दिया ना, ठीक है, अपने एम लक्ष्मीकांत में पूरा चैप्टर ही सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, वहाँ से पढ़ो, उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स बना लो कि फैक्ट उसका क्या क्या है, ऑटोमेटिक जो है आपको याद रहे। सुप्रीम कोर्ट से PYQ में इसके पहले क्वेश्चन आए हैं, कई बार हैं और आते रहेंगे। ठीक, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा एम लक्ष्मीकांत से, वहाँ से जो भी कुछ जो है शॉर्ट नोट्स हुए। ठीक, थोड़ा देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2018 के अपने आदेश में किया संशोधन, मतलब उन्होंने कुछ आदेश दिए थे 13 अगस्त 2018 को, उसमें कुछ उन्होंने संशोधन किए हुए हैं। क्या आप पहले मोटा हेडिंग देते हैं, 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर भी कलर कोडेड स्टिकर होंगे। उन्होंने कहा था बिना पंजीकरण के वाहन चलाने पर जुर्माना हो सकता है अथवा जेल भी। यार अपने इसमें जो है कुछ काम का नहीं है, अपने एग्ज़ाम के लिए छोड़ो इसको। ठीक, या जैसे कहा कि निजी भूमि के दफनाने वहीं न्यायालय ये भी कब्रिस्तान जैसे अमृतसर में। ठीक, संभल हिंसा महाराष्ट्र, इस सब में भी क्या है, ट्रॉली में ट्रेन का पहिया है, ट्रॉली में ट्रेन का पहिया अब 10 लाख जुर्माना। ट्रॉली में ट्रेन का पहिया कुछ होगा, कोई काम का नहीं अपने एग्ज़ाम से। ठीक, तो देश भर में स्वावलंबन की खुशबू बिखेर रहे हैं चंदन से बने मन के। ठीक, महाकुंभ आप समझ ही रहे हैं, कोई काम का नहीं है। ठीक, ये बाबा जी भाजपा वगैरह, इसमें भी कोई काम का नहीं है। तो इधर हमलों के बाद पंजाब में सीमावर्ती, कोई काम का नहीं है। कश्मीर के लिए दूसरी वंदे भारत का ट्रायल रणवीर रहा सफल, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ भी कुछ करना। बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, अपने काम का नहीं है, अपने काम का नहीं है, अपने काम का नहीं है। हाँ, ये पेज नंबर 8, कितना, पेज नंबर 8, इसमें देखो 4, 1 मिनट, एक चल क्यों नहीं रहा बाबा, चल जा, हाँ चल गया। ठीक, 1 मिनट, ये देखिए इसमें 1 2 3 4 1 5। ठीक, 5 में से आप डेली जो है 2 तो ज़रूर पढ़िए, और एक ये ऊर्जा वाला पेज, खुद को बदलें। बहुत आप मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब पे भर के जो है अपने अंदर बदलाव कैसे लाएं, 21 दिन में, 75 दिन में, 2 साल में, कि उसको 500 साल में बताते हैं कि परिवर्तन लाए। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ऊर्जा वाला प्रतिदिन पेज आता है। आप इसमें से आपको सीखने तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसमें से आपको जो है ना ऐसे के लिए, निबंध के लिए, जब भी जिस चीज़ से मतलब कोई भी टॉपिक्स अगर मिले नया चीज़, 2-4 लाइन में आप निबंध की एक कॉपी बना सकते हैं, निबंध की एक कॉपी बना सकते हैं ज़्यादा, जिसमें कोट्स हों, कविताएं हों, किसी की कहा गई जो है कोई बात हो। ठीक है, उस पे हर मतलब
पेज पे कुछ नया मिले लिखते जाएं। ठीक, और उसको जब भी आपका पढ़ने का ना मन करे तो इसी को बार बार वो आप रिवीजन कर लें। ये वाला पेज ज़रूर पढ़ना चाहिए। जीवन में व्यक्ति और समाज दोनों अपना विशेष अर्थ रखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसको कितना बढ़िया से पढ़। इसमें आपका सोशल जस्टिस जीएस पेपर 1 में है ना, ठीक, वहाँ भी ये काम दे सकता है कि वहाँ पर भी क्या आप मतलब लिख सकते हैं। आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास ये सब ज्ञान आपके दिमाग में रहेगा तभी तो जो है आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत पुटअप आप करके लिख पाएंगे। तो मैं बता रहा था कि इसमें से विचार पे 5 एक 6 चीज़ रहता है। ये तो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में आप पढ़ के ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे ट्रम्प की कृपा के भरोसे न रहे भारत। अच्छा, अब देखो दीप घोष जी हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हमें अपने दम पर हासिल करने के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, अब इन्होंने जो क्यों बताया है, क्या बताया है, ये तो देखे होंगे ना पूरी दुनिया, समझे होंगे। हमसे ज़्यादा एज भी है इनका, पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अव्वल रहे होंगे, और लेखक भी हैं, राजनीति विश्लेषण एवं जो वरिष्ठ स्तंभकार। ऐसा क्यों, इन्होंने क्या देखा, क्या बताया है, इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तब जाके आप जानेंगे। चलो ठीक है, जान गए, उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आपके पास भी वो 2-4 शब्द रहेंगे ना भाई कि बोलने के लिए। कल के डेट में किसी से बात कर रहे हैं या कोई चीज़ लिखना हुआ, कहीं पे भी कोई बात करना हुआ। ठीक, आइए 1-2 लाइन में देख लेते हैं, फिर आप लोग पढ़िएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी को लेकर भारत में उत्साह है। अच्छा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए ना, उकरे वजह से भारत में बहुत बड़ी उत्साह है। इस उत्साह की वजह ट्रंप के प्रति कोई विशेष लगाव न होकर उनके पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासन से जुड़ी असंतोष है। बाइडन प्रशासन का रवैया भारत सरकार और विशेष रूप से उसके मुखिया नरेंद्र मोदी को लेकर बेरुखी भरा रहा। बाइडन के बारे में बता रहे हैं कि भैया भारत के प्रति और नरेंद्र मोदी की प्रति उनके जो है बाइडन में क्या रहा था, बेरुखी भरा रहा। हालांकि ट्रंप को लेकर उत्साह के माहौल को भी कुछ लोग जल्दबाजी भरा बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक देश अपने हित के अनुरूप ही काम करता है। ठीक है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, रशिया हो, चाइना हो, A to Z कोई भी हो, तो अपने हित के ही जो है रूप में काम करता है। अभी जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो जी आए हैं, कुछ तो आए होंगे कि भाई हम भारत चलेंगे, तो हमारा अपने देश की हित के बारे में कुछ आएंगे, कुछ तो चर्चा की है ना, तभी ना किस किस पे हस्ताक्षर किए। तो अपने किसके लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के हितों के लिए। तभी तो यहाँ पे भारत में उनके लिए कोई काम मतलब नहीं होता, तो क्या वो आते, नहीं आते। तभी तो पाकिस्तान वहाँ जाने चाहते थे। उनको भी समझ में आ गया कि भाई पाकिस्तान गए तो फिर भारत हमको बुलाएगा नहीं, समझ में आ गया उनको। ठीक, तो हमने देखा कुछ लोग जल्दबाजी कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश अपने हितों के अनुरूप ही काम करते हैं, और अमेरिका को तो इस मामले में महारत हासिल है। देखो इन्होंने क्या कहा, और क्या ये चीज़ लाइन इतना आप जानते थे, हाँ ठीक है जानते भी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना मस्त बढ़िया से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। आप इसको जब 5 मिनट 10 मिनट पढ़ेंगे, समझेंगे, तब तो आपकी बौद्धिक जागरण विकसित होगी। ठीक, पढ़िएगा आप लोग। एक दूसरा आलेख देखते हैं, आस्था पर आघात की आगत। ठीक है, वही भाजपा कांग्रेस इसमें है, इसको छोड़ सकते हैं। सुधार की अच्छी पहल। ठीक, अब इसमें आप देखो सुधार की अच्छी पहल, इसका फ़ायदा क्या मानते हैं इस पेज का, एक छोटी सी लाइन दिया और उस पर आपको कम से कम 500 शब्द ज़रूर मिल जाएंगे, और इस वाले में तो कम 3 से 4 हज़ार। और यूपीएससी के निबंध में क्या होता है 1000 से 12 शब्द ना। कितनी बड़ी लाइन रहती है, छोटी सी लाइन रहती है, बस आप कहाँ कहाँ तक सोच पाते हैं।
ठीक, उसको कैसे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, तभी तो लिखेंगे 1000 से 1200 शब्द, है कि नहीं। ठीक, तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, सुधार की अच्छी पहल, सुधार की अच्छी पहल। आइए पहले हेडिंग यहाँ वाला देखते हैं। ठीक यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब समझ रहे हैं, सरकारी अस्पताल से लेकर अनुमंडल स्तर तक के अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर भी टीमों का गठन हो, जो मुख्यालय को सटीक सूचना दे सकें। स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, अस्पतालों के निजी लेकर टीमों का गठन हो। ठीक, अब इसको आप पूरा पढ़ेंगे। दिल्ली के चलिए पढ़ते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, देखो आगे ना, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छी चिकित्सीय सुविधा मिल सके, इस ओर शासन के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, और एक दो लाइन पढ़ते हैं। प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी सच है कि सुविधाएं बहाल होने से अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। मतलब सरकारी अस्पताल में सुविधाएं, मतलब कई प्रकार की सुविधाएं और बढ़ाई गई, अच्छी की गई, जिससे जो है सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नहीं तो पहले जो लोग कुछ भी होता था बीमारी, हम भाई प्राइवेट में पैसा दे देंगे, जल्दी से ठीक हो जाएंगे, सरकारी में नहीं जाएंगे, देखते ही नहीं हैं, दवाई नहीं सही से देते हैं, बस खाली ऊपर से दुनिया भर की भीड़ लगी रहती है, पूरा दिन भर चला जाता है। अभी भी भाई देख लो, बहुत सारे सरकारी अस्पताल में, यहाँ के एम्स में चले जाओ, कितने कितने दिन बाद नंबर आता है, भाई जाओ भाग जाओ, इतने दिन बाद आना, तब तक मरीज को पता नहीं क्या हो जाए, तब तक वो हो सकता चला ही जाता। चिकित्सक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने से लेकर, दवा से लेकर चिकित्सकों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मतलब वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है अच्छी मतलब सुविधाएं कराई जा रही, उसके बारे में ये आलेख लिखा गया है। आप पढ़ेंगे तभी, मैं पढ़ा दूंगा, सुन लेंगे, 24 घंटे बाद 100% निकल जाएगा दिमाग से। खुद को पढ़ना है करंट अफेयर, किसी के ऊपर भरोसे नहीं रहना है। यहाँ तक कि इस वीडियो की भी ज़रूरत न पड़े, अपने आप को इतना डेवलप कर लो करंट अफेयर में कि खुद पर डिपेंड हो। जो आते हैं ना दुनिया भर के, ये स्टैटिक, वो अपना दुकान चला रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। चलो देखते हैं इसमें क्या, बच्चों का स्कूल से देर होना ठीक नहीं, बच्चों का स्कूल से दूर होना, सॉरी मैंने देर पढ़ दिया था यहाँ पे, बच्चों का स्कूल से दूर होना ठीक नहीं है। कहना बात हो रही कि स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव होना हमारे विकास पर सवालिया निशान लगता है। अब आप इसको पढ़ेंगे, किस प्रकार जो है बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, सोशल मीडिया चलाएंगे। अब तो आ गया है, कितने शॉर्टकट्स वीडियो आ गए हैं, वही चीज़ रहता है, कार्टून बच्चे देखते रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक उनके दिमाग में जो है यही सब हो गया है कि पढ़ना उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, सिर्फ जो है मोबाइल में रहेंगे। तो इसमें थोड़ा पढ़ते हैं, फिर बाकी आप लोग थोड़ा पढ़िएगा इसको। हमारे देश के आधे से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा तक नहीं है। शिक्षा को लोकतंत्र का आधार बताया जाता है, शिक्षा को लोकतंत्र डेमोक्रेसी का आधार बताया जाता है, लेकिन उसी लोकतंत्र में हर साल लाखों बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर होते हैं। हाँ, छोड़ेंगे ही, कमाएंगे भाई, और क्या करेंगे। बच्चे जब बच्चे ही शिक्षा से वंचित रहेंगे तो देश का भविष्य कैसे बदलेगा। हाँ भाई, और आने वाली पीढ़ी जब जो है बच्चों शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो भाई विकास कैसे होगा, देश का विकास होगा ही नहीं। तो किसी का रिपोर्ट है, देखते हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष देखो लेटेस्ट दिया है 22-23 से 23-24 के बीच देश के स्कूलों में पंजीकरण संख्या में भारी गिरावट है। मतलब बच्चे जाके स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं, बच्चे जाके। अब ये जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बता रही है कि भाई 22-23, 23-24 में बच्चे ने स्कूल में पंजीकरण ही नहीं करवाया है।
तो पंजाब मतलब स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाया था, जाएंगे नहीं तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो विकसित नहीं हो तो भारत देश आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। ठीक, तो ये देख सकते हैं। फिर क्या है 22-23 में जहाँ स्कूलों में इतना करोड़ बच्चे दर्ज थे, वहीं 23-24 में घटकर कितना थे 25.17 करोड़, और फिर उसके बाद 24.80 करोड़, और बढ़ना चाहिए, ऊपर से ये सोचो घट गया है। ठीक, 53% ये है। 77 साल बाद भी स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं देने, सोचो 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए भी, फिर भी जो है स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव नहीं है। मिड डे मील की योजना देखो यहाँ पे, मिड डे मील योजना हो या मुफ्त पाठ्य पुस्तक, इनसे कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। यह समझना होगा कि शिक्षा केवल बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि पूरे देश की नींव है। यदि हम इसे प्राथमिक नहीं देंगे तो आने वाले समय में विकास के तमाम वादे सिर्फ ढकोसला बनकर रह जाएंगे। देख लो भाई, अभी जैसे दिल्ली में चल रहा है, इलेक्शन होने वाला है, 5 तारीख को वोट पड़ेगा, यहाँ बस दुनिया भर के सबको वादे बस खाली, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जब इलेक्शन आता है तभी ये सब जागते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। लो लॉलीपॉप कहाँ से देते हैं बताओ, हम लोग से ही पैसा देते हैं, हमारे जो इनकम टैक्स बताइए। अब वो सब पैसा ऐसे सब कुछ बांटेंगे तो कहाँ से पैसा लगाएंगे स्कूलों में, कहाँ से लगाएंगे जो है सड़कें बनाने में, कहाँ से लगाएंगे जो है हॉस्पिटल में, कहाँ से लाएंगे ये सब सुविधाएं। यही चीज़ें हैं, चल रहा है ये अपना सीट राजनीति सेकने के लिए, बस खाली लॉलीपॉप देते हैं समाज को, लॉलीपॉप समाज लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं आज के न्यूज़ में। बस यार ये भी पटनायक से बड़ी लेकर के जैसे कुछ नई पीढ़ी में कार्य जीवन संतुलन 28 वर्ष है। हाँ देखो, इसको थोड़ा पढ़ सकते हो अपनी जानकारी के लिए कि जो है नई पीढ़ी में कार्य जीवन संतुलन। 28 वर्ष से कम उम्र यानी नई पीढ़ी का कार्यबल में योगदान बढ़ रहा है। सामयिक परिवर्तन के साथ इनके सोचने समझने एवं कार्य करने के तरीके भी बदलाव आया है, जिससे समझा जाना चाहिए। पढ़ सकते हैं टाइम निकाल कर, नहीं तो नहीं पढ़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देखो सस्ते मकान की खरीदारी को मिल सकता है प्रोत्साहन। ठीक है, अब सस्ते मकान मतलब लोन, क्या है लोन वगैरह, लोन की बात हो, लोन की बात कहाँ है, इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी आप अच्छे से पढ़े हैं, इसमें आपका जो आपका टर्म मिले, जो पॉइंट मिले उसको आप रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने के बाद आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। 5 वर्ष में 2 गुना हुए क्रेडिट कार्ड। हाँ, फ़ोन तो रोज़ करेंगे, ले लो क्रेडिट कार्ड तो बढ़ेगा नहीं, बाद में इतना पैसा काटते हैं ना, जो एक बार इसका चपेट में आता है क्रेडिट कार्ड में वही जानता होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे काम के लायक कुछ है एज में। ठीक, चीनी उद्योग पर संकट, मिलों के सामने अभी से नो केन का खतरा। कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये क्या है, युद्ध शुरू होने के 15 महीने बाद फिलिस्तीनी नागरिकों की उत्तरी गाजा में वापसी शुरू। सोच लो भाई, देख रहे हो ऐसा मतलब 15 महीना, इतना दिन जो है, कितने लोग मारे गए। चलो ठीक है, जो भी हुआ भाई, अपने आप को 1000 बार थैंक यू बोलना चाहिए, और जिस गॉड को मानते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम भारत में पैदा हुए, यहाँ अच्छे से रह पा रहे हैं। ठीक, चलिए हम अपना न्यूज़ देखते हैं। कोई काम का नहीं, कुछ नहीं काम का। 8 अधिकारी की देखरेख में विकसित की जाएगी अरावली। ठीक है, देखो अरावली में जंगल सफारी। अब देखो अरावली पहाड़ी, ठीक है, अब इंडिया का मैप पता होगा, अरावली कहाँ है, अरावली की पूरी हिस्ट्री जाननी चाहिए आपको। अब क्या कुछ नया मिले इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है आज का दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण। ठीक, बस यहाँ पे फिल्में हैं। ठीक दोस्तों,
ये बस खाली एक अभी चैनल हमारा नया है, आप लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे मिलते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो जो चीज़ चर्चा में है, चर्चा के अलावा जैसे मनरेगा हमने पढ़ लिया, मगर मनरेगा पे हमारे पास नोट्स होना चाहिए। यार जो नोट्स सब देते हैं ना प्रिंटेड वाइड, मतलब खुद कंप्यूटर से प्रिंटेड वाइड, उसमें ना मज़ा नहीं आता। देखिएगा कभी आप, बस खाली मिल गया PDF पढ़ लिए। इसके लिए नोट्स खुद से होना चाहिए, खुद से यानी पेन और कॉपी वाला दिखना चाहिए, पेन और कॉपी वाला। और आप भी देखें कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, आप लोगों का प्रेम रहा तो ज़रूर जो है इस पर शॉर्ट, जैसे मनरेगा हो गया, ठीक है, मनरेगा कब आया, कब से लागू हुआ, कार्य कितने हैं, कितने दिन का जो है इसमें काम दिया जाता है, कितने दिन बाद पैसा भुगतान किया जाता है, पैसा सीधा खाते में आता है कि जो यहाँ पर देख रेख करता है उसके ज़रिए से मिलता है, ये क्यों लाया गया था मनरेगा, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी पे ही क्यों लाया गया, वगैरह अगर मतलब ऐसे बस खाली शॉर्ट्स नोट्स अगर इतना जैसे रहेगा, जितनी बार खाली करंट में आए रिवीजन करो, हटाओ। अगर कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में अगर आ गया क्वेश्चन तो हाथ से वो जाने वाला नहीं है, ठीक। और जो अदर वाले जो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन अच्छा रहता है, लेकिन उनका कंप्यूटर वाई दुनिया भरी का ऐसे 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 पूरा रहता है। भाई पढ़ तो लोगे, लेकिन कितने दिन बाद खुद अगर न्यूज़पेपर कहीं से फॉलो करते होगे, ठीक है, आज से कल परसों का क्या न्यूज़ था उसके बारे में, जैसे कोई भी, जैसे प्रलय मिसाइल पर 26 तारीख था ना, प्रलय मिसाइल का दिखाएगा, ठीक है, प्रलय मिसाइल जैसे चर्चा में था, ठीक है, प्रलय मिसाइल के बारे में आप पेन और कॉपी उठा के देख लीजिए कितना जानते हैं, ठीक है। प्रलय मिसाइल पे अगर क्वेश्चन कोई कोचिंग वाला ज़रूर बनाया हुआ है, कोचिंग अगर किसी कोचिंग का प्रलय मिसाइल क्वेश्चन, लेकिन वो शब्द लाते कहाँ से, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शब्द ला देंगे ना, आपको लगेगा कि जैसे मैं सुना ही नहीं हूँ, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। टाइम दो, न्यूज़पेपर में अगर 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो, टाइम दो उसके खुद से। एक जो है डायरी ले लीजिए, उसमें आप रोज़ मेंशन करिए, तब जाके आपका जो है 3 महीने 4 महीने खुद इम्प्रूव हो जाएगा करंट अफेयर पे, ठीक। अब जैसे एक देश एक चुनाव, आपके पास मान लीजिए आपकी बुक हो गई, यहाँ पे लिखिए एक देश एक चुनाव, हेडिंग डाल दिए, ये बनाए ये बनाए ये बनाए, एक जो है ब्लैक पेन से ले लीजिए, हरा पेन से ले लीजिए, लाल पेन से ले लीजिए, उसके बाद जितनी बार रिवीजन करें उसके बाद जो है मार्कर से उसको जो है रंग डालिए, होली खेल डालिए उस पर, फिर देखिए उस पर आपकी पकड़ होगी कि नहीं पकड़ होगी, या फिर उस पर आप कितना शब्द बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, ठीक। जैसे ऐसे भी UCC पे आपको जो है एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो जानकारी मान लो UCC पे आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखा है, 5 बार 10 बार पढ़ लिया, हाँ ठीक है, अब इसमें कुछ नया मिले, ठीक है, कुछ पोर्टल की बात किया जा रहा है, कुछ नया मिले, आर्टिकल देखो 3 आर्टिकल जो है 342 की बात हो रही है, अनुच्छेद ठीक लिख दिए, फिर देखिए लड़कों के लिए 21 वर्ष से, जो है लड़कियों के लिए 18 वर्ष से, यहीं बस खाली क्वेश्चन देखो, बस खाली क्वेश्चन जैसे यहाँ UPSC ने इसको पढ़ा, ठीक है, UCC चर्चा में थी, सब ने हर कोचिंग भर भर के आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, बस खाली अब जो है ये क्या, हाँ लड़कों के लिए 18 कर दे और लड़कियों के लिए 21। आप कहोगे हाँ यार ये तो ठीक है, लड़के 18 होते हैं तभी तो जो है मतदान जो है देने के लिए ये है वो है, फिर ठीक। अब यहीं बस खाली इतना चेंज कर दे, और जैसे यही है, जैसे 342 है, 342 है ना, अब इसी को जो है 432 कर दे, 243। अब आप सोचो कि हाँ यार यही खाली अक्षर में चेंजिंग कर दे, ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ हमने 342 देखा, 243 देखा था आंखें से, तुरंत आप सही मान जाओगे, और उसको सही कर देंगे, बाद में गलत हो जाएगा, चेक करेंगे। और सोचो इतनी छोटी सी गलती के नाते आपका पूरा एक क्वेश्चन लेके गया, 2 नंबर प्लस तो ले गया, प्लस जो है -0.33 जो है माइनस दे के गया, ठीक। ऐसे अमोनिया का भी आपके पास
शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ठीक, इंडोनेशिया का पूरा जो है ज्योग्राफिकल आपको पता होना चाहिए। ठीक, 6 डिग्री 6 डिग्री मतलब कौन से, मतलब ये द्वीप 6 डिग्री से कौन सा द्वीप जो है गुजर रहा है अपना, 10 डिग्री कौन सा अलग हो रहा है, मलक्का स्टेट जो है कौन कौन से देश है। ठीक है, उसके बाद मलेशिया और नीचे जो है सिंगापुर है, कौन सी स्टेट अलग कर रही है। ठीक, ये सब पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट बढ़ाइएगा दोस्तों। देखते हैं कल के नेक्स्ट जो है न्यूज़पेपर में। थैंक यू दोस्तों।